ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर के साथ हम वापस लौटे हैं। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। महागठबंधन में सीटों को लेकर उलझा पेच अब सुलझने लगा है। 2 सीटों पर बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद ये तस्वीरें सामने आई है। जेवीएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कोडरमा से बाबूलाल मरांडी और गोड्डा सीट से प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे। यह बात स्पष्ट हो चुकी है। यानी कि अब बाकी बचे 12 सीट जिस पर धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही है। पहली खबर महागठबंधन से जुड़ी हुई, महागठबंधन की सीट से जुड़ी हुई स्पष्ट खबर आपके सामने न्यूज 11 पहुंचा रहा है। गोड्डा सीट और कोडरमा सीट महागठबंधन की ओर से जेवीएम के खाते में। कोडरमा से बाबूलाल मरांडी और गोड्डा सीट से प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे। चलिए दीपू जी, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि 24 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियरेंस तो अभी मिलने लगे हैं। जो बातचीत हो रही है, अभी आपकी सूत्र क्या हम नहीं जानते, लेकिन राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, बाबूलाल जी में बात हो रही तो हम जैसे कार्यकर्ता भी अंदर नहीं रहते और वहां से बात करके बाहर नहीं आती। जो नीतिगत तय होंगे वहां पर, जो तय होंगे वो इकट्ठे यहाँ पर रांची में जो हमारी खबर है उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे दीजिए। प्रतिक्रिया स्वागत है। अगर तय है महागठबंधन, मैं तो बोला 14 सीट में हमारा महागठबंधन इलेक्शन लड़ेगा और इस महागठबंधन के तहत हम लोग पूरे आप फुरकान अंसारी का क्या कीजिएगा? आप वही आप बोल रहे हैं, ये तो आपका अपना ट्रिकी क्वेश्चन है। फुरकान अंसारी का क्या हमारा काम ये है। मैं आपको फिर हम राष्ट्र सूत्रों के हिसाब से, भरोसेमंद सूत्रों के हिसाब से खबर दिखाते हैं। खबर पे आपसे प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अगर ये है तो ये हो सकता है, ये कह सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि ये में जाएगा, अगर मान लीजिए आप ही के अनुसार बाबूलाल जी किसको लड़वाएंगे, बाबूलाल जी की पार्टी तय करेगी। लेकिन हम तो आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। पूरे इलेक्शन को महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, यही हमारा प्राथमिकता है। और झारखंड को जो कुशासन का जो स्वरूप लिया है उसको उसके बाद कैसे निकालेंगे, हमारी प्राथमिकता झारखंड के लोग हैं। हमारा नेतृत्व यहाँ से जाए दिल्ली और फिर पुनः जैसे पूरी झारखंड का बहाल हो, झारखंड का जैसा चरित्र रहा है जल जंगल जमीन का, उसको लूटे, उसको लूटने के हिसाब से चाहिए 2 सीट। नहीं देखिए अनूप जी, अब आपका जो सूत्र कह रहा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात है कि झारखंड विकास मोर्चा ने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। दावेदारी 3 सीट पे की थी? नहीं 2 सीट पे दावेदारी थी, 3 सीट पे थी। और बाबूलाल जी दिल्ली पहुंचे हैं, राहुल जी हैं, हेमंत जी हैं और अन्य लोग भी बैठे हुए हैं। आरपीएन सिंह जी भी वहां बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं यहाँ पे। अब जो भी बातें आपके पास छन के आ रही है विनोद जी, इस पर हो चुकी है, उसके बाद मैं वही बात कह रहा हूं अनूप जी। मेरी जहां तक जानकारी है मैं उस हिसाब से अपनी बात रख रहा हूं। आपको हो सकता है कि जानकारी होगा, लेकिन हम लोग कोई भी बात तभी कर सकते हैं जब हम लोगों के पास आधिकारिक इसकी सूचना आती है। और ये सूचना जब आ जाएगी तो हो सकता है कि आपके बात पर हम मुहर लगा दें या आपके बात से आधिकारिक सूचना आप तक आए। कब आएगी ये इससे हमको नहीं लेना देना, लेकिन हमने जो सूचना दी है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मैंने कहा कि आपकी सूचना जो है, आपका जो सूत्र है, या तो उस पर हम मुहर लगाएंगे या फिर हम अपनी बात को रखेंगे। सीधी सी बात। लेकिन अगर ये होता है, चलिए अगर ये होता है, हालांकि न्यूजीलैंड में स्पष्ट करता है कि यही है, लेकिन आपके हिसाब से अगर ये होता है तो ये प्लान के हिसाब से था? नहीं, मैं कह रहा हूं कि झारखंड विकास मोर्चा ने जिन सीटों पर दावेदारी की थी, अगर उस पर बातचीत बनती है तो ये गठबंधन के नेता तय कर रहे हैं। अब इसकी घोषणा भी गठबंधन के नेता करेंगे, तो मैं समझता हूं ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि जमशेदपुर की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आई है, डिस्कशन थोड़ा सा हम उधर लेके जा रहे हैं। गोड्डा में अब आपके लिए मामला कंफर्टेबल हुआ या टफ हो गया? देखिए ऐसा है कि इस महागठबंधन का चाल चरित्र अब सामने आ रहा है और जो कांग्रेस पार्टी अकलियत का रहनुमाई करती थी, कहती थी कि हम सबसे बड़ा अकलियत के समर्थक हैं, उनका भी चरित्र अब सामने दिख रहा है कि किस तरह से उस अकलियत की भी हत्या लोग कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि 14 का 14 लोकसभा सीट
हम यहाँ से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खाते में पिछली बार 12 गए। अकलियत की वकालत तो आपने भी नहीं की है। उसमें अकलियत के लिए तो हम लोगों ने काम ही किया। हमारी सरकार ने काम किया, हमारा सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया। आपके 14 सीटों पर बात करते हैं जो लोग कल तक ये दावा करते थे कि हम सबसे बड़े उसके प्रबल हितैषी हैं। आप नहीं है तैसी, हम हैं हितैषी, हम तो सभी के लिए हैं। आप सबका साथ सबका विकास हम सबके लिए है। और हमारी पार्टी तय करेगी किसको कहां से लड़ना है, तय हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा। अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी सीट के माध्यम से अकलियत की चिंता करने का काम किया। शुक्ला जी को बधाई, क्योंकि इनके खून में कांग्रेस का खून नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अकलियत की चिंता आप छोड़ दिए। पार्टी हमेशा उनके हर मुद्दों में साथ रही है, आगे भी साथ रहेगी। और ये जो सीट का बंटवारा है 23 तारीख के बाद महागठबंधन तय करेगा। इसमें हम अभी अधिकृत नहीं है कुछ बोलने के लिए। महागठबंधन का अनु भाई महागठबंधन का जरा समझ लीजिए। बात आप कर रहे हैं, उसकी पूरे झारखंड में आबादी 18% है और आप कह रहे हैं हम उसके पक्ष में हैं, सिर्फ वोट में हम उसके पक्ष में हैं, वोट में मुंह तक आ रहे हैं। हम किसी भी दल से कह रहे हैं, किसी दल विशेष से नहीं कर रहे हैं। मैं सारे दलों से कह रहा हूं जिसकी आबादी 18% है वो सिर्फ वोट में। बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? नहीं, आप हमसे पूछे किस नहीं है। उनकी नुमाइंदगी सब दिन हम लोग करते रहे हैं, उनकी जहां जहां पर जैसे लगे। और वो हमारे लीडर भी आलमगीर आलम सब विधायक दल के नेता है हमारे यहाँ। नुमाइंदगी की बात करें, हमारा लीडरशिप विधायक दल के नेता आलमगीर साहब है। अब ये समझिए, हम तो हमारे पार्टी में कोई अलग नहीं है। हमारा सोचने का तरीका सबको साथ सबको सब। आप राजेश शुक्ला कहेंगे कि हमारे यहाँ भी केंद्रीय मंत्री हमारे राज्यसभा के एमपी है, हमारे नकवी साहब राज्यसभा के एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री ऐसे झारखंड से हैं, झारखंड के सांसद हैं। बहुत लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि हमने सबके लिए काम किया, सभी लोगों के लिए काम किया। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मूर्त रूप दिया। वाली खबर पे हमने प्रतिक्रिया ले ली सबकी। अब वक्त बहुत कम है। जमशेदपुर में फैसला क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहां स्वाभाविक दावा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहां स्वाभाविक दावा है, चाहे भाषा में स्वाभाविक दावा है। तो आप जमशेदपुर की जब बात कर रहे हैं तो मैंने इसलिए आपको बताया कि शैलेंद्र महतो वहां 2 बार सांसद रहे हैं, सुनील महतो सांसद रहे हैं, सुमन महतो जी सांसद रही हैं। इनका स्वाभाविक दावा है। और 52 से लेकर 84 के बीच में ही आप 4 बार चुनाव जीते हैं दीपू जी। उसके बाद से आपका वर्चस्व दिखा नहीं। विनोद जी रख रहे हैं, लेकिन मैं फिर विनोद जी के साथ में सामने मिल करके लोग बोल रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन के नेता जो तय करेंगे, आला नेता जो तय करेंगे, उसका हमारा महागठबंधन का एक वर्कर अक्षरतः उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और हम जैसे लोग कार्यकर्ता नेतृत्व करता हम लोग उसमें भी कह रहे हैं कि स्वाभाविक इनका दावा बनता है। ये समझ हमारा है, आपने त्याग करने के लिए तैयार है। पेमेंट का 2 बार का छोड़ दी थी, इस पर वो कोई जीत बरकरार नहीं है। रूप जी, मैं आपको बता दूं, अभी आपने कहा कि गठबंधन का पेच सुलझ गया, स्वरूप तय हो गया, सारी चीजें तय हो गई। तो फिर ये आपने जो कहा कि पेच है, ये कहाँ पे है? बिल्कुल पेच है ना, तो समझने लगी है। वो 2 सीटें आपने एक तरफ कहा कि डॉक्टर अजय ने ये कहा कि मैं उसी चुनाव नहीं, बनारस की बात कर रहा हूं। और ये झारखंड में जो मोर्चा चुनाव लड़ेगा, ये आपने ही कहा। अखबारों में आया, मीडिया में आया। बिल्कुल। तो फिर उसमें फिर अखबारों और मीडिया में काल्पनिक खबरें नहीं छपती है विनोद जी। हम कहाँ कह रहे हैं काल्पनिक खबरें? जब आपने किसी का बयान छापा, उन्होंने उसका खंडन नहीं किया, मतलब उस बात में सच्चाई है। जैसे जेडीएम का क्लियर हुआ, अगर आप लोगों के बीच जिच नहीं होती तो सब 14 सीट क्लियर है। वाम दलों से बातचीत चल रही है, वाम दलों से बातचीत चल रही है। मैं जिस सोर्स में इन 2 सीटों के बारे में बताया वो 14 सीटों के बारे में बता। नहीं, मैं वाम दलों की बात कर रहा हूं कि वाम दलों से बातचीत चल रही है। चलिए, और ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाए। अभी महागठबंधन और क्या 2019 में जमशेदपुर में किसकी जाबाजी दिखेगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये तय हो रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट के सामने, हालांकि बीजेपी ने अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया है कैंडिडेट का, दावेदार सिर्फ एक है, लेकिन उनके सामने किसका जाबाज टक्कर देगा, जेएमएम का या कांग्रेस का, ये कुछ घंटों में पता चलेगा। जब पता चलेगा हम फिर हाजिर होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज़ 11 पर देखते रहिए मिशन 2019।